सरकार नहीं चलवा रही है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान क्या है, सक्षम न्यायालय का निर्देश है। लालू जी के राज में रसीद कटता था, रसीद नगर निगम का रिसिप्ट करता था खुदरा दुकानदार से। आज खुदरा दुकानदार कोई परेशानी है? बसेरा, रैन बसेरा किसके लिए बना हुआ है? रैन बसेरा गरीबे लोग के लिए बसा हुआ है, तो वहाँ पैसा लेता है क्या? रहने में सारी सुविधा दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आज पोस्ट देख रहे कि बिहार में जिस तरीके से अतिक्रमण के ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है, लगातार जो है कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। लगातार अब जो है विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है होनी चाहिए। हम भी मानते हैं बुलडोजर चलनी चाहिए अतिक्रमण पर, लेकिन जिनका घर उजाड़ा जा रहा है उनके लिए जो है सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जब हमने जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ये सरकार का फरमान नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। बड़े बड़े अधिकारियों को जो है कोर्ट फटकार लगा देते हैं, तो इसमें हमारा हस्तक्षेप जो है कैसे हो सकता है। हमने ये भी सवाल कर दिया उनसे कि जब चलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया है, लेकिन सरकार को वैकल्पिक जो व्यवस्था होनी चाहिए, एक और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आप लोगों को करना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हम लोगों ने रैन बसेरा बनाया है, तत्काल प्रभाव में जो लोग आएंगे ठंड से बचने के लिए वहाँ रहेंगे, निःशुल्क व्यवस्था। ये सभी चीज़ों को देख करके ही हम लोग जो है किया है। उसके अलावा हमने ये भी सवाल किया कि ठंड के मौसम में ही आप लोगों ने या कोर्ट ने जो है इस तरीके का जो आदेश दिया है क्यों दे दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोर्ट का आदेश है, इसमें हम लोग जो है दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं और कोर्ट को ये पता है कि क्या करना है नहीं करना। पहले सुनवा रहे हैं कि नीरज कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। सर, बिहार में जो है अतिक्रमण पर बुलडोजर आप लोग चलवा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस सरकार नहीं चलवा रही है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, आम लोगों की अपेक्षा है और बिहार बिल्डिंग इंक्रोचमेंट एक्ट है 1956 का, ये हम ही बनाए हैं, ये हम ही लोग बना दिए। ये अतिक्रमण बात चलता है अंचलाधिकारी के यहाँ, तो ये सब कार्रवाई बंद कर देना चाहिए। अरे सवाल इस बात का है कि सर्वदलीय सहमति बनी कि जितने जल स्रोत के क्षेत्र हैं, हम जल संकट से गुजर रहे थे, उस समय सर्वदलीय सहमति बनी कि तालाब हो, ये सब हो, ये सबको अतिक्रमण मुक्त कराइए। तो ये सब कार्रवाई जब की जा रही है तो असहज लग रहा है। पहले भी तो नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया रहे हैं, तब तो इस तरीके की कड़ाके की ठंड में तो कार्रवाई नहीं होती है। जब से जो है गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है, तब से इस तरीके की कार्रवाई। उसके पहले कभी अतिक्रमण मुक्त का नहीं हुआ था। और हाईकोर्ट जाड़ा में आदेश नहीं देता है। अब हम भी यदि जाना, हम भी सीखना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का समय तय है, इसे जुलाई से अक्टूबर तक बिहार में निर्माण का काम नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कोर्ट तय किया हो, राजस्व विभाग तय किया हो कि इस बीच में कोई न्यायिक आदेश हमको नहीं पारित करना है। अरे भाई, अतिक्रमण हटाओ अभियान क्या है, सक्षम न्यायालय का निर्देश है। डीएम को अपीयरेंस करा देता है, चीफ सेक्रेटरी का अपीयरेंस करा देता है और शहर के अंदर माइकिंग करवाया जाता है। और ऐसा नहीं कि किसी का मकान कोई कभी भी तहस नहस कर देगा। बिल्डिंग इंक्रोचमेंट एक्ट के सेक्शन 3 के तहत पहले नोटिस दिया जाता है, फिर नोटिस का जवाब मांगा जाता है, फिर सेक्शन 4 में नोटिस दिया जाता है उनको और कहा जाता है कि आप नोटिस का तामील करिए, नहीं जवाब दीजिए और कहा जाता है कि आप अपने से तोड़ लीजिए, और नहीं तो अगर हम तोड़ेंगे तो सरकार पैसा लेगी। अब तो चला तो रहा है कि गृह मंत्री बनने के बाद बुलडोजर की नीति अपना गई, तो बुलडोजर बनता कहाँ है? मैंने बुलडोजर यूरोप में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में कहीं तो बनता होगा ना बुलडोजर। ये बुलडोजर शब्द का जो इजाद किया है ना, उनसे पूछिए कि बुलडोजर का एजेंसी अगर आपका है तो सार्वजनिक करना चाहिए उनको। बड़ा बिक्री उक्री होगा, फायदा होगा उनको, लाभ होगा, बहुत बिजनेस भी कमाइयो लेंगे इसके बहाने।
सवाल ये भी है सर कि अगर कोर्ट का आदेश है तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था तो करेगी ना, कड़ाके की ठंड भी है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है व्यवस्था तो वैकल्पिक होनी जगह चाहिए। का नाम बताइए ना। कई जगह पे ऐसे जो है वीडियो वायरल हो जा रहा अरे हम वीडियो ऐसी बनता है, उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। जैसे नालंदा का रहुई का सोनसा का मामला, मेरे पास हाई कोर्ट का जजमेंट रखा हुआ है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसको जल स्रोत था, तालाब था, उसको अतिक्रमण मुक्त कराना है, उसको जात से जोड़ दिया। यहाँ तो बीमारी है, कुछ करिएगा जात वाला बीमारिया को धैले है। और इसमें चीफ सेक्रेटरी का अपीयरेंस का ऑर्डर दिया, वहां से अलग हट करके जमीन आवंटित किया रहुई वीडियो ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में समय लगता, मुख्यमंत्री आवास योजना से जो पात्र थे उनको राशि दी गई। तो और क्या करता है भाई। अब शहर के अंदर में माइकिंग करवाया जाता है। पहले क्या होता था लालू जी के राज में, रसीद कटता था, रसीद नगर निगम का रिसिप्ट करता था खुदरा दुकानदार से। आज खुदरा दुकानदार कोई परेशानी है? अब वेंडर जोन है, तो जाइएगा ना भाई, मदद करिएगा ना। पंजाब में गांव में चले जाइएगा तो ट्रैक्टर जाता है, ट्रक जाता है, तो देखिए उसका एग्रीकल्चर का इनपुट कितना बढ़ा है। और यहाँ टेम्पो नहीं ले जाएगा। गांव में जब तक के घर के आगे सीढ़ी नहीं उतार लेगा तब तक तो चैने ने है, वो साक्षात बजरंगबली है। जमीन कब्जा करो पहले। भाई इन चीजों पर समाज में विमर्श का विषय है। यह केवल यह कह देने से निदान नहीं है कि अतिक्रमण, अरे अतिक्रमण है, इसको सब स्वीकार करता है। आवागमन सुविधा, ये भी वीडियो बनता है। रोड जाम है, देख लीजिए रोड जाम है, तब बाईपास बनेगा तो बाईपास वास नहीं जाइएगा। ये कोई मतलब हुआ है? इसका कोई तर्क है इसका? इसलिए समस्या का निवारण करना चाहिए। रोग का इलाज हम लोग करते, रोगी को नहीं मारते हैं। बसेरा, रैन बसेरा किसके लिए बना हुआ है? रैन बसेरा गरीबे लोग के लिए बसा हुआ है, तो वहाँ पैसा लेता है क्या रहने में? सारी सुविधा दी गई है। तो आपने नीरज कुमार को सुना, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है वो चलेगा ही, और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो होता ही रहेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्ते।